स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, टुडे वी विल स्टडी अबाउट दी लाइन कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का तो आप सभी को पता होगा कि इफ टू कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक तो दे कॉन्स्टिट्यूट अ कैपेसिटर। एंड ये कंडीशन ही आपकी फुलफिल होती है कहाँ? इलेक्ट्रिकल लाइन में भी, ट्रांसमिशन लाइन में भी, क्योंकि जो कंडक्टर्स हैं वो किससे सपोर्ट होते हैं? आर सपोर्टेड ऑन इंसुलेटर्स एट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। और वो जिससे सेपरेट होते हैं वो आपका एयर होता है, दैट वर्क एज अ डाइलेक्ट्रिक। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो हमारा कंडक्टर्स के बीच में भी एग्जिस्ट करता है। ओके, एंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द कंडक्टर्स इज, आपको तो पता है, अगर आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे आएगा? इट्स द रेशियो ऑफ व्हाट? इट्स द चार्ज divided by your potential difference, or you can say as the charge per unit of potential difference. And also it is distributed uniformly along the line. And you know the capacitance और जो आपका कंडक्टेंस होता है, ये सब आपके क्या होते हैं? शंट एलिमेंट्स होते हैं लाइन के। ओके, और स्मॉल लाइन की जब हम परफॉर्मेंस स्टडी करते हैं वहाँ पर बस हम कैपेसिटेंस के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है? बट फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन वी कंसिडर। And when an alternating voltage is applied to the line, obviously a current will flow in it. The current is called, as your charging current, and it is independent of the load and flows in the line even at no load to supply the charge on the conductors. और जो आपका चार्जिंग करंट होता है वो डिपेंड करता है कैपेसिटेंस पे और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ओके, नाउ since here you can see, if we have to calculate the electric field of a long straight conductor, so consider, you first means here you are you are finding out the electric field for a long straight conductor. So consider a long straight isolated conductor, and this conductor is carrying a charge Q. Tej Pratap Singh, mute your mic. Okay, so the conductor is carrying a plus q coulombs of charge per meter, and this charge is uniformly distributed over the surface of the conductor. So the electric lines of flux will be straight, radial, and uniformly spaced. The points equidistant from the conductor will be at the same potential and have the same flux density. All the cylinders concentric with the conductor will be equipotential surface. Now the electric field density dx at a point x meters from the axis of the conductor is the quotient of flux leaving the conductor per meter length, and this curved surface of the cylinder 1 meter long and having a radius x meter. Wait, just wait. This is the second one from where you can see ये, ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने कंसिडर किया है, ये कंडक्टर है जिसपे आपका क्या है, ये आपका कंसिडर किया है इन्होंने लॉन्ग स्ट्रेट आइसोलेटेड कंडक्टर को, जिसमें कि आपका प्लस क्यू कूलम्स चार्ज है पर मीटर, ठीक है? और ये जो चार्ज है आपका, ये कंडक्टर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं फ्लक्स की, वो क्या होंगी? स्ट्रेट होंगी, रेडियल होंगी और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होंगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी। नाउ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, जो इस कंडक्टर से सेम डिस्टेंस पे, सपोज पॉइंट ए यहाँ पर है और इतनी ही डिस्टेंस पे अगर हम कोई दूसरा पॉइंट लेते तो ये दोनों जो होते हैं वो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होते हैं। अब अगर सपोज हमें फ्लक्स डेंसिटी dx कैलकुलेट करनी है एट अ पॉइंट x मीटर, किसी पॉइंट x मीटर पर अगर आपको फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो वो आपका क्या हो जाएगा? मतलब आप कैलकुलेट कर रहे हो एट अ पॉइंट x मीटर्स,
or leaving the conductor per meter length, and the curved surface of the cylinder is 1 meter long. तो आपका जो फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा dx वो क्या हो जाएगा q अपॉन 2 पाई x, और यहाँ पर आप 1 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो q अपॉन 2 पाई x, ये आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा एट अ डिस्टेंस x. ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वोल्टेज ग्रेडियंट एट द पॉइंट. अब अगर यही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर आप कह लो कि आपको वोल्टेज ग्रेडियंट अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, वोल्टेज ग्रेडियंट आपका क्या हो जाएगा, आप gx से डिनोट करते हो वोल्टेज ग्रेडियंट को, ठीक है. और आप क्या करो, अगर आपका जो फ्लक्स डेंसिटी जो आपने निकाला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम dx से डिनोट कर रहे थे, अगर dx को हम एप्सिलॉन से डिवाइड कर दें तो आपका वो जो आ जाता है रेशियो, वो आपका क्या होता है, वो आपका वोल्टेज ग्रेडियंट कह सकते हो या फिर इसको कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी थी एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसे वोल्टेज ग्रेडियंट भी कहते हैं. तो ये सिंपली अब आपका क्या हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई x इंटू एप्सिलॉन. ओके, और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपने जैसे 2 पॉइंट्स ले रखे हैं A और B, और आपको क्या करना है, जो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो 2 पॉइंट्स के बीच में A और B के बीच में, जो कि आपका D1 और D2 डिस्टेंस पे सिचुएटेड हैं. तो इसके लिए आप जो निकालोगे, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप निकाल रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, D2 से D1 तक आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, और इसे सॉल्व करोगे फर्दर तो ये आपका आ जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन लॉग D2 बाय D1. सो ये आपका A और B 2 पॉइंट्स के बीच का आपने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया बिटवीन 2 पॉइंट्स D1 DB. तो ये आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो कितना आया है, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन लॉग D2 अपॉन D1. ठीक है. नेक्स्ट इफ वी मूव फर्दर, so if we see the system of conductors, here you can see this is just hold on. So this is you call as your system of conductors. So consider a system of n conductors and let the respective charges, मतलब अगर हमारे पास अब क्या है n कंडक्टर्स हैं और n कंडक्टर्स में हमने मान लिया कि सब पर जो चार्जेस हैं वो इस तरह से हैं कि QA, QB, QC इस तरह से. ओके, ये देखिए इससे पहले वाले सॉरी ये आपका दूसरा स्लाइड, ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये आपका सिस्टम ऑफ n कंडक्टर्स है. ओके, और इस पे आपने जो चार्जेस ले रखे हैं वो कौन कौन से हैं, इस पे आपका QA है, दिस इज योर QB, दिस इज योर QC एंड डैश डैश. अगर n कंडक्टर्स हैं तो वो इस तरह से आपने ले लिया है, और इनके बीच के डिस्टेंसेस हमने काफ़ी ज़्यादा ले रखी है एज कम्पेयर टू द रेडियस. सो अगर हम इस पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर अप्लाई करें तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, तो अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी 2 कंडक्टर्स के बीच में निकालना है तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करके हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है 2 कंडक्टर्स के बीच में. ओके, यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं 2 पॉइंट्स पर ले रहे थे, और यहाँ पर अगर हमें n सिस्टम है कंडक्टर्स का और किन्हीं 2 कंडक्टर्स के बीच में आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो आप निकाल सकते हो बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर हमको एक पता है तो हम क्या कर देते हैं, सबका समेशन कर देंगे और फिर उस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखो अगर हमने ले लिया है तो आपको तो पता है कि 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाल लिया और वो आपका कितना आ रहा था, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग D2 बाई D1. ठीक है. तो अब अगर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, अगर VAB हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन A एंड B ड्यू टू द चार्ज QA ऑन A. ओके, due to the charge QA on A plus the potential difference between A and B due to the charge QB on B. मतलब
QB की वजह से आपका क्या है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। चार्ज A की वजह से A एंड B पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, देन चार्ज B की वजह से A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया। सेम ऐसे ही चार्ज C की वजह से A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, डैश डैश। अगर आप N के लिए निकाल रहे हो तो N कंडक्टर की वजह से आपका A और B जो है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ड्यू टू चार्ज QN वो कितना आएगा। तो वो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको दो पॉइंट्स के बीच का तो पोटेंशियल डिफरेंस पता ही है, तो इस तरह से आप सबके लिए करके और सबका क्या कर दोगे, समेशन, इस तरह से। तो अगर आप निकाल रहे हो ड्यू टू चार्ज A निकालोगे सबसे पहले, तो चार्ज A निकालोगे तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, QA हो जाएगा, QA अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log DAB अपॉन RA, क्योंकि अभी तो आप सेल्फ का ही लोगे, पहले तो QA पर निकाल रहे हो और A की वजह से ही निकाल रहे हो, इसलिए यहाँ पे ये RA हो जाएगा। नेक्स्ट आप निकाल रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, लेकिन B वाले चार्ज की वजह से निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, QB हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आपका DBA, और ये क्या हो जाएगा, log RB अपॉन DBA। देन अगेन, सॉरी ये इन्होंने कुछ गलत लिख दिया है, ये ऊपर ही होगा, DAB अपॉन D, अच्छा नहीं ठीक है, इन्होंने डिस्टेंस भी तो ऑपोजिट ले लिया है, तो लॉग में वो आएगा, इसलिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कर दिया है। DAB था तो ऊपर लिखा था, DBA लिखा है यहाँ पे। ओके, सो अभी क्या है, ये हो जाएगा log RB अपॉन DBA, देन log, अब C चार्ज की वजह से निकालोगे तो C की वजह से क्या हो जाएगा, QC log DCB अपॉन DCA। ओके, सेम ऐसे ही आपका nth कंडक्टर की वजह से जो आएगा वो क्या हो जाएगा, QN अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन log DNB अपॉन DNA। अब फाइनली क्या करोगे आप, इन सब का जब समीशन देखोगे ना, तो ये आपका इस तरह से कुछ शो होगा, ये आपकी इक्वेशन जो आएगी ना वो ये है यहाँ पर। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, आई एम जस्ट शोइंग यू द स्क्रीन। ओके, नाउ आई कैन रोटेट इट, यस, ये है आपका इक्वेशन जो फाइनल आएगा। इस तरह से आप निकाल पाओगे जो पोटेंशियल है VAB। फाइनली आपने सबको सॉल्व किया, तो सॉल्व करके देखोगे कि जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनली nth कंडक्टर के लिए वो ये आएगा, जो पोटेंशियल आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा QX log DXN अपॉन DXA। ओके, now this was all about how you calculated your potential between points A and B. Now let's see if you have to calculate the capacitance of a two-wire line. Okay, so if you have to calculate the potential of a two-wire line, see, is the screen visible to all of you? ये capacitance दिख रहा है of a two-wire line? Capacitance of a two-wire, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको टू वायर लाइन में कैपेसिटेंस क्या कैलकुलेट करना है। ओके, सो द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन अलोंग विद कंडक्टेंसेस forms the shunt admittance, and the conductance in the transmission line is because of the leakage over the surface of the conductor. Now consider a line consisting of two conductors A and B, each of radius r. The distance between the conductors being d. ये हमने दो कंडक्टर्स यहाँ पे ले लिए A और B, ठीक है। अब एक वाले कंडक्टर में आपके पास जो चार्ज है वो प्लस Q है, और दूसरे वाले में जो आपके पास चार्ज है वो माइनस QB है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस अरेंजमेंट के लिए, मतलब आपका जो ये टू वायर लाइन है,
इसके लिए आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। अभी 2 वायर लाइन है, तो सपोज इसके बीच का कैपेसिटेंस अगर CAB है, ठीक है, तो अब आप कैसे, पहले आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए। अगर आपके पास पोटेंशियल आपको पता है दो कंडक्टर्स के बीच का, तो आप इजीली कैपेसिटेंस को यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। नाउ अब पहले हम पोटेंशियल निकालते हैं कि पोटेंशियल क्या है बिटवीन कंडक्टर्स ए एंड बी। तो पोटेंशियल के लिए आपने पूरा डेरिवेशन देखा है अभी, ठीक है। तो दो कंडक्टर्स के बीच का अगर nth था तो हमारे पास क्या था, ये QA QB डैश डैश टू QN तक जाता था। अब उसी इक्वेशन में हमारे पास क्या आ रहा था, 1/2πε0, और यहाँ पर हमारे पास क्या आता था, सिग्मा, और यहाँ पर हमारे पास QX होता था। तो x की वैल्यू अगर हम a लेंगे पहले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास QA हो जाएगी log, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या आ रही थी, dxn/dxa, मतलब वहां पे तो हमने किसी x डिस्टेंस पर लेके किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू a है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी t, क्योंकि हमारे पास वहां पे पॉइंट एक पॉइंट x था, दूसरा पॉइंट n था। यहाँ पर हमारे पास एक a है, दूसरा b है, तो हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, DAB अपॉन, किससे कैलकुलेट कर रहे हो, x की जगह हमने क्या रखा, a रखा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा DAA। तो DAB पहले आप इस कंडक्टर की वजह से निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, QA log DAB अपॉन DAA, और अब B की वजह से निकालोगे, तो B की वजह से जो आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस QB log DBB अपॉन DBA। ठीक है, समझ में आया? तो अब यहाँ पे आप देखो, तो आपने क्या किया, ये वैल्यूज एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। ओके, सो नाउ इफ यू सी योर QA प्लस QB, अगर आप समेशन लोगे फॉर अ सिस्टम वर्किंग अंडर नॉर्मल कंडीशंस, तो व्हाट इज द समेशन, द समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस कम्स आउट टू बी 0, बिकॉज एक आपका पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे तो आपका 2 वायर सिस्टम ही है, तो आपका QA प्लस QB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या फिर आप QA क्या है इज इक्वल टू माइनस ऑफ योर QB, एंड ऑब्वियसली योर, अभी तो आपका DAB और DBA दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, आपका D ही है, ठीक है, तो ये आपका DAB और DBA क्या हो जाएगा, D के इक्वल हो जाएगा, और आपका यहाँ पे DAA और DBB दोनों क्या है, इसकी वैल्यू तो आप क्या लिखते थे, यहाँ पे इन्होंने R लिखी है इसकी वैल्यू, ठीक है, हाँ वो R डैश वहाँ पे हम लेते थे क्योंकि वहाँ हम इंडक्टेंस में GMR वगैरह निकालते थे, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप R ही लोगे, ओके। तो अब यहाँ पे अब आप जब वोल्टेज को निकालोगे, तो वोल्टेज आपका VAB क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो अगर, तो इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, DAB की जगह हमने D रख दिया और DAA की जगह हमने R रख दिया, सिंपली ऐसे ही DBB की जगह हमने R रख दिया और DBA की जगह हमने D रख दिया, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये लॉग वाला फॉर्मूला लगा लो इसमें, तो ये सिंपली आपका आएगा VAB आपका हो जाएगा 1/2πε0 QA log D अपॉन R स्क्वायर, और 2 यहाँ पे आ जाएगा लॉग की वजह से, तो अल्टीमेटली आपका जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, 1/पाई, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, 1/πε QA log D अपॉन R, ओके। तो नाउ अब आप कैपेसिटेंस, आपको पोटेंशियल पता चल गया, A और B के बीच का कितना है, तो वो आपको ये मिल गई इक्वेशन पोटेंशियल के लिए। अब आप कैपेसिटेंस अगर कैलकुलेट करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, Q अपॉन V होता है, ये तो सबको पता ही होगा। ये कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करते हो, इट्स द रेशियो ऑफ ऑन चार्ज टू योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो QA ये क्या हो जाएगा आपका, QA अपॉन VAB, और VAB की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो फाइनली आपको जो दो लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस, या कह लो कि कैपेसिटेंस ऑफ अ 2 वायर लाइन जब निकालोगे, तो वो आपका कितना आएगा, पाई एप्सिलॉन अपॉन लॉग D अपॉन R फैरेड पर मीटर, ओके।
और वही अगर हम यहाँ पे तो हमने दो कंडक्टर्स के बीच में निकाला है, और अगर आप वही क्या करोगे, एक कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच में निकालोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा भाई, अभी तक यहाँ पे V आ रहा था, और अगर अब इसका न्यूट्रल से निकालोगे तो यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पोटेंशियल, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log d अपॉन r हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किसके बीच में हो जाएगा, ये लाइन टू न्यूट्रल है और ये आपका लाइन टू लाइन है, पाई एप्सिलॉन नॉट log d अपॉन r। तो ये कैपेसिटेंस आपको ओके, सो कैपेसिटेंस सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैपेसिटेंस क्या होता है। Now let's see an equation and let's solve a question on your capacitance. Okay, so here you can see a question is there. Yes, note down the question. It's example this, that you have to find out the capacitance of a single phase line 30 kilometer long consisting of two parallel wires, each 15 millimeter in diameter and 1.5 meter apart. So just calculate the capacitance fast. Yes, so all of you are finding out. यहाँ पे आपको क्या निकालना है, you have to find out the capacitance of a single phase line. Okay, and the length is 30 kilometer long and it consists of two parallel wires, each of 15 millimeter in diameter. So first of all, what you will do is, if you have to find out the capacitance, you should know the distance and also the radius. So first of all, you calculate, since diameter is given, so radius will be what? Yes, students? Now I am going to ask Manya. Ma'am, just a second. Okay, okay. Gargi, are you solving the question? Yes, ma'am. And Satyam Kesavani? Yes, ma'am. Anish, are you there in the class? Yes, ma'am. Okay, Anish, कैपेसिटेंस समझ में आया आपको? कैपेसिटेंस मैंने बताया और इसके लिए फॉर्मूला भी बताया कि अगर आपका लाइन टू लाइन कंडक्टर के बीच में है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, और अगर आपका लाइन टू न्यूट्रल होगा तो आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी। ये आपका फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, इट्स गिवन ओवर हियर, and accordingly you have to find out the value of capacitance for this given question. फटाफट सॉल्व करिए, ये तो कुछ भी नहीं है, मीन्स जस्ट यू हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज एंड कैलकुलेट एंड जस्ट टेल मी। Yes, ma'am. Okay, so what is the value of pi epsilon naught? It will be, you know, epsilon naught is what? Your 8.85 into 10 to the power minus 12. And log of, since the distance is your what? Spacing between the conductor is what? Each 15 millimeter in diameter. Thank you, ma'am. And 1.5 apart.
1.57 into 10 power minus 7. ये देखिए आपने जो कैपेसिटेंस निकाला है पहले तो आप वो जो आपकी No, ma'am. वो पर मीटर के लिए आती है, ठीक है। दिस इज द मैम हाँ हाँ अनीश हाँ बोलो। मैम जैसे कैपेसिटेंस जब कैलकुलेट कर लेंगे तो जो कैपेसिटेंस निकलेगा वो एक मतलब पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकलेगा ना। पॉइंट के लिए नहीं है अनीश, ये जो कैलकुलेशन आप सब कर रहे हो ये पर मीटर लेंथ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर अभी आपकी लाइन की जो लेंथ दी हुई है वो कितनी है, 30 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे मैम। तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट करके 30,000 मीटर हो जाएगा ना ये, तो उसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे 30,000 में, तो ये ओके आपका ओके। पूरी लाइन के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबका हो गया। तो लेट्स सॉल्व अ डिफरेंट क्वेश्चन नाउ। ऑल ऑफ यू हैव कैलकुलेटेड दिस? Yes, ma'am. सबका आ गया है ना, वैल्यू सबकी आ गई है, किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, ma'am. ओके, दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। ओके, जो आपका शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं जो 1 या 2 मार्क्स के लिए आएंगे, तो वो आपका कैलकुलेशन बेस्ड नॉर्मली इसी टाइप के रहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी अ डिफरेंट क्वेश्चन नाउ। Yes, note down this question, a 2-conductor line। ये है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका गिवन है, a 2-conductor single phase line operates at 50 hertz. The diameter of each conductor is 2 centimeter and are spaced 3 meter apart. And are spaced 3 meter apart. नाउ यहाँ पर आपको जो करना है दैट यू हैव टू सॉल्व द कैपेसिटेंस, यू हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कंडक्टर टू न्यूट्रल। तो ईच कंडक्टर टू न्यूट्रल के लिए आपके पास जो कैपेसिटेंस आ रहा था वो क्या था? हु विल टेल मी? हम 2 times हो जाएगा बस। हाँ, वैसे आप पाई एप्सिलॉन नॉट कर रहे थे और अभी क्या है कि वो क्योंकि हाफ हो जा रहा था पोटेंशियल, तो उसकी वजह से न्यूमरेटर में आपके पास बस वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग डी अपॉन आर, ये होगा आपका ईच कंडक्टर टू न्यूट्रल जो कैपेसिटेंस आएगा। तो इसे फटाफट कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आ रहा है। हम 9.7 into 10 power minus 9.74 12 into 10 to farad power per minus meter. 12 farad per meter. इंटू 10 to the power minus 9 फैरेड पर किलोमीटर आएगा। अगर किलोमीटर में आ रहा है Yes, तो ये माइनस ma'am. 9 है। 9.97. 9.9. ओके ओके, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस ऑल्सो। तो लाइन टू लाइन फटाफट बता दीजिए, ये तो कुछ हम हाफ कर देंगे बस। हाँ बस हाफ कर दो इसका। 4.98 into 10 power minus 9. 4.8 इंटू 10 to the power minus 9 फैरेड पर किलोमीटर।
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस सबकी आ गई है. इट्स 4.870 into 10 to the power minus 9 farad per kilometer. All of you are getting this value? Yes, ma'am. Okay, and the capacitive susceptance. तो susceptance तो सबको पता होगा, susceptance क्या होता है? 2 pi FC. हाँ, ये आपका 1/XC होता है. XC अगर निकाल लो, जो आप कहते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे कहते हो, तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका ससेप्टेंस होता है. ठीक है, 1/XC अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ससेप्टेंस आ जाएगा. तो ससेप्टेंस आपका जो आएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वैसे 3.06 3.06 into 10 to the into 10 to power minus 6. अच्छा, यूनिट कौन बताएगा इसकी क्या होगी? ससेप्टेंस की यूनिट क्या होती है? किसी को पता है ससेप्टेंस की यूनिट क्या होती है? मैम साइमन पर किलोमीटर. इट्स सीमेन पर किलोमीटर. मतलब यहाँ पे आप पर किलोमीटर निकाल रहे हो, इसलिए पर किलोमीटर है, नॉर्मली सीमेन होती है. ओके, तो अभी तक कैपेसिटेंस के आपने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं यहाँ पे. ठीक है, और ये दोनों ही न्यूमेरिकल आई थिंक सबको क्लियर है. बेस्ड ऑन दिस आप कैपेसिटेंस कैलकुलेशन अब कर सकते हो. ओके, सो आई थिंक वन मोर न्यूमेरिकल इज देयर. अगर आप सब नोट कर लो तो आई विल लेट यू ऑल सॉल्व दिस. तब तक ये वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया है सब कर लो. आई एम गिविंग अनदर न्यूमेरिकल आल्सो. जस्ट होल्ड ऑन, आई एम गिविंग. Write down the question. A 3-phase 50 Hertz transmission line. No. Don't write that question. I'm giving a different question. Calculate the capacitance. Write down. Calculate the capacitance of a 100 kilometer long. Of a 100 kilometer long 3-phase 50 Hertz overhead transmission line. 3-phase 50 Hertz overhead transmission line consisting of 3 conductors, each of diameter 2 centimeter, and spaced 2.5 meter at the corners of equilateral triangle. At the corners of equilateral triangle. देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इसके लिए भी आप जो डेरिवेशन करोगे तो आपका जो कैपेसिटेंस आएगा वो सेम वही आएगा जो आपका 2 वायर लाइन के लिए आप कर रहे थे. जैसे इंडक्टेंस में आपने देखा था कि आपका इंडक्टेंस जो है वो सेम ही आता था एज इन केस ऑफ द 2 वायर लाइन. सेम आपको जो कैपेसिटेंस है दैट यू विल आल्सो गेट द सेम इफ यू सी इट फॉर योर सिमेट्रिकल स्पेसिंग. एनीवन जस्ट प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस टुडे. ओके, डोंट मिस. ये क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करिए जो मैंने दिया है. आई थिंक सबने नोट डाउन कर ही लिया होगा. किसी का छूट गया हो या नहीं लिख पाया हो तो आई कैन
just repeat once. मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। Question था आपका, calculate the capacitance of a 100 kilometer line, 3-phase 50 hertz overhead line consisting of 3 conductors, each of diameter 2 centimeter and spaced 2.5 meter at the corners of equilateral triangle. Question is clear? All of you have written the question? ओके, फॉर्मूला जो आप यूज करोगे वो जो कैपेसिटेंस टू न्यूट्रल वाला आपका आ रहा था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग डी बाय आर, ये वाला यूज करोगे। इसका डेरिवेशन भी कराऊंगी मैं, तो वो सेम ही वही आएगा जो आपका लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस आ रहा था। ओके, इट विल बी योर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग डी बाय आर। तो सबने सॉल्व कर लिया? कितना आ रहा है? Time is, it's less than 1 minute left, so please tell me the answer fast. Yes, Gargi, Manya.